जय शंकर, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय देवजाग जी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग पे हमेशा की तरह। तो दोस्तों, आज हम बेबी से कुछ पूछेंगे कि जब महादेव जी का विवाह हुआ था तो जो भूत प्रेत थे वही क्यों बराती थे, भूत प्रेत ही बराती क्यों थे महादेव के विवाह में, और अन्य देवी देवता क्यों नहीं थे। तो चलो बेबी आपको बताएगी, जितना बेबी को नॉलेज है, जितना सुना होगा पढ़ा होगा इन्होंने अब अपने हिसाब से। तो चलो बेबी के पास ले चलते हैं। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज इन्होंने पूछा है कि शिवशंकर महाराज जी की जो बाराती थे तो उसमें भूत प्रेत ही क्यों थे, अन्य देवी देवता इत्यादि क्यों नहीं थे। तो अनेकों ग्रंथों में अलग अलग विचार लिखे होंगे, पर जो मैंने सुना है, जब हमने कथा का अध्ययन किया तो उस समय जो हमें सुनाया गया है, मैं केवल उसी की बात करूँगी। लेकिन किसी औरों के मन में कुछ अन्य भी आ रहा होगा तो भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने सुना है मैं उसके बारे में आप सभी के समक्ष चर्चा करेंगी। तो माना जाता है कि जब श्री राम जी का विवाह हुआ था उस समय श्री राम जी ने अन्य देवी देवताओं को सभी को आमंत्रित किया था और उनकी बाराती तो थी ही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भूत प्रेत वहाँ पर तैयार होने लगे थे। जब भूत प्रेत तैयार हो रहे थे तो उस समय वहाँ पर नारद जी पहुँच जाते हैं और नारायण नारायण कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो श्री राम जी ने न्योता ही नहीं दिया है, तुम क्या बिन बुलाए वहाँ पर जाओगे। तो सभी भूत प्रेत एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे, हाँ ये बात तो सत्य है कि श्री राम जी ने हमें विवाह में बुलाया ही नहीं है, तो हम क्यों जा रहे हैं। तो इस बात को सुनकर नारद जी तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन भूत प्रेत बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। भूत प्रेतों की रोने की आवाज़ सुनकर शिवशंकर महाराज जी उनके पास आ जाते हैं। जैसे ही शिवशंकर महाराज जी उनके पास आते हैं तो शिवशंकर महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें क्यों रोना आ रहा है, तुम क्यों इतने ज़ोर ज़ोर से रो रहे हो और तुम इतने सजे धजे क्यों हो। तब भूत प्रेत कहने लगते हैं, महाराज हम तो राम जी के विवाह के लिए इतने सज सवर कर जाने ही वाले थे कि उतने में नारद जी आ गए। उन्होंने कहा, क्या तुम बिन बुलाए जाओगे, श्री राम जी ने तुम्हें न्योता ही नहीं दिया है, तुम वहाँ पर कैसे जाओगे। तो इस बात को सुनकर महादेव जी कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम राम जी के विवाह में नहीं जाते हो, जब मेरा विवाह होगा तो वहाँ पर कोई भी अन्य देवी देवता नहीं होंगे, केवल तुम ही मेरे बाराती होंगे। ऐसा सुनकर वे प्रसन्न हो जाते हैं। जब शिवशंकर महाराज जी का विवाह होता है उस समय जब अब राम जी शिवशंकर महाराज जी को कहा जाता है कि पिता कौन बनेगा, तो वहाँ पर ब्रह्मा जी जाते हैं और उनके साथ एक विष्णु जी जाते हैं। जब उन्हें कहा जाता है कि आपके बाराती कौन होंगे, तो कहते हैं कि जाओ तुम शमशान घाट से जितने भी भूत प्रेत हैं उनको लेकर आओ और वो मेरे बाराती होंगे। जब शिवशंकर महाराज जी उन भूत प्रेतों को बुलाते हैं तो वो सभी भूत प्रेत वहाँ पर आ जाते हैं। किसी के सिर होते ही नहीं है, किसी का नाक टेढ़ा होता है, किसी का मुंह टेढ़ा होता है, मतलब नाना प्रकार के वहाँ पर भूत प्रेत पहुँच जाते हैं। जब वो भूत प्रेत हिमाचल आते हैं पार्वती माता को लेने के लिए, द्वार पर खड़ी मैना माता उन भूत प्रेतों को देखकर डर जाती है। ज़्यादा कथा नहीं सुनाएंगे, लेकिन
जो हमने सुना है कि इसीलिए शिव शंकर महाराज जी की बरातियों में जो भूतों प्रेतों की टोली होती है वो इसीलिए भूत प्रेत उनके विवाह में आए हुए होते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कुछ कहना है आपको? हाँ, और क्या बोलते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि ज़्यादा मैं कथा नहीं सुनाऊंगी। जब इनकी पर्सनली मतलब जो शिव कथा होगी कहीं पे जाएंगे तो फिर आपको ज़रूर हम पूरा वीडियो दिखाएंगे, लाइव चलेंगे तो शिव कथा आपको पूरा सुनाएंगे। तभी ये बोल रहे कि ज़्यादा हम नहीं सुनाएंगे क्योंकि काफ़ी बढ़ी जाएगी ये वीडियो, इसीलिए। तो बाकी बहुत बढ़िया, लाजवाब, बाकी बहुत ही उत्तम। जय शंकर, जय श्री राम। थैंक यू सो मच बेबी, आपने इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, मतलब मुझे इतना अच्छा सुन के लगा, तो हमारे फेसबुक फैमिली मेम्बर को कैसा लगेगा होगा। तो गाइज प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये जो बोला है बेबी ने क्या है, सही बोला। आप अपने अपने विचार से, क्या आपने ये सुना था पहले, तो ज़रूर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय शंकर, जय श्री राम।